मॉडल टेस्ट पेपर सेक्शन बी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन 27 टू क्वेश्चन 34 है। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन है इवेल्युएट, इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 0.81 को मैंने लिखा 81/100, डेसिमल हटा के नीचे 0 कर दी, 100 लिख दिया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 100 आ गया, की पावर 1/-1/2। इसी तरह से मैंने इसको लिखा 64 अपॉन डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 1000 होल टू द पावर 1/3 प्लस डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है तो 625 अपॉन 1 2 3 4 10,000 होल टू द पावर 1/4। ठीक है, हमने यानी डेसिमल हटा दिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब देखिए 81 9 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो मैंने लिखा 9/10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/2 ऑलरेडी पावर थी। 81/100 को मैंने 9/10 का होल स्क्वायर लिख दिया। मल्टीप्लाई 64 4 का क्यूब होता है, 1000 10 का क्यूब होता है, तो 4/10 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 625। आप देखिए 625 के मैं यहाँ आपको प्राइम फैक्टर करके दिखा देती हूँ। 625 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इज रेज टू द पावर 4 और 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 इज रेज टू द पावर 4। यानी मैंने लिखा 5/10 होल टू द पावर 4 और 1/4 ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, अब आप देखिए 4 मल्टीप्लाई इस 2 से ये 2 कैंसिल, 9/10 की पावर -1। यहाँ पे इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4/10 की पावर 1 यानी ओनली 4/10 लिखेंगे। यहाँ पे 4 से ये 4 कैंसिल, 5/10। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ करती हूँ 4 पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल किया, 9/10 का रेसिप्रोकल हो गया 10/9। इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करके क्या आ जाएगा बेस, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दिया 9/10। यहाँ 9 से 9 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x की पावर 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x -1 इज इक्वल टू 750। देखो इस मैं एक चीज़ समझाती हूँ इसको करने से पहले। आप देखिए a की पावर m -n है तो मैं लिख सकती हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर -n। हमें मालूम है जब बेस सेम होता है बीच में मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर -n, अगर इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इस क्वेश्चन में करा 5 इज रेज टू द पावर x प्लस 5 इज रेज टू द पावर x -1 को मैंने लिखा 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर -1। तो बेस सेम है, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये यही बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 750। 5 इज रेज टू द पावर x प्लस 5 इज रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर -1 है ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने 1/5 कर दिया, 5 का रेसिप्रोकल कर दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो मैंने यहाँ पर 5 की पावर x कॉमन ले लिया, तो 5 की पावर x कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ से भी 5 की पावर x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1/5। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में से हमने 5 की पावर x कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 750। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/5 ऐड करेंगे, 5 एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा 5 + 1 5 + 1 6/5 इज इक्वल टू 750। अब आगे देखिए यहाँ पे 5 इज रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 750। 6/5 है, ये फ्रैक्शन इधर जाकर क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 ऊपर
6 नीचे, ठीक है। अब 750 को 6 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, सॉरी 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 1, 6 2 जा 12, 3 बचे, 6 5 जा 30, 125। अब यहाँ पे आ गया 125 मल्टीप्लाई 5। 125 को हम लिख सकते हैं, देखो आप यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन से 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3। 125 को हमने लिखा 5 की पावर 3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब 5 की पावर 3 और 5 की पावर यहाँ पे 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होके हो जाएगी 5 की पावर 4। 5 इज रेज टू द पावर 4, या सिंपली हम बोल सकते हैं 5 की पावर 4। अब देखिए दोनों तरफ LHS RHS बेस सेम है, पावर को कंपेयर किया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन 29, अ कॉन्ट्रैक्टर विद अ फोर्स ऑफ 420 मैन कैन कंप्लीट कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बिल्डिंग इन 9 मंथ्स। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 420 वर्कर हैं और उसे कंस्ट्रक्शंस, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है 9 मंथ्स में। ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब, यहाँ पे टू कंप्लीट पे आना चाहिए था, ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ्स। तो ऑनर ने रिक्वेस्ट की है कि उसको वो जॉब 7 मंथ्स में कंप्लीट करनी है इंस्टीड ऑफ 9 मंथ्स, यानी 9 मंथ्स की जगह टाइम जो है उसका कर दिया 7 मंथ्स। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब। तो अब उसे कितने एक्स्ट्रा वर्कर की ज़रूरत होगी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम जो है वो कम हो गया, 2 क्वांटिटी हैं, एक टाइम है और एक नंबर ऑफ वर्कर है, ठीक है। अब हमें मालूम है एक्स और वाई 2 क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी कम होती है या एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी क्वांटिटी कम होती है, तो ये कौन सा केस होता है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये केस होता है इन्वर्स वेरिएशन का, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन का केस है, हमने लिया लेट द नंबर ऑफ मैन required to complete work in 7 months। 9 मंथ्स में कंप्लीट करने के लिए तो 420 मैन चाहिए, और हमने लिया कि 7 मंथ्स में कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए, x, ठीक है। अब हम बनाएंगे टेबल। ऊपर लिखा नंबर ऑफ मैन और नीचे नंबर ऑफ मंथ्स। जब 9 मंथ्स है तो नंबर ऑफ मैन 420 है। अब मंथ्स रिड्यूस हो गए, 7 हो गए, तो नंबर ऑफ मैन हमने ले लिए x। तो इन्वर्स में हम इसको कैसे लेके चलते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है, x मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 9। तो x इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 7, 7 6 जा 42, 6 9 जा 54, 540, यानी कि 7 मंथ्स में कंप्लीट करने के लिए उसे 540 वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसमें से 420 ऑलरेडी हैं, तो एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए, 540 माइनस 420, 120 मैन। क्वेश्चन 30, फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 25। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको आइडेंटिटीज बता देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर पहले और माइनस 2ab बाद में, ये भी लिख सकते हैं। और तीसरी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट इन ब्रैकेट a प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 4x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम पहले, ठीक है। 9y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर, राइट। अब -12xy इसको मैंने लिखा -2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है, a और b होते हैं जिनका होल स्क्वायर बन रहा है, 2x 3y जिनका स्क्वायर बनता है वो हमारे a और b होते हैं। तो इसको हमने लिखा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये 25 का मैंने कुछ नहीं लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं -25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 को रिप्लेस कर दिया 5 स्क्वायर से, ठीक है। और इसका मैंने बना दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर -5 स्क्वायर। अब देखिए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इसको कंसिडर करो a और 5 को कंसिडर करो b, तो ये हमारा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी के, ठीक है। तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ये लिखेंगे। a क्या लिया हमने 2x माइनस 3y, जो फर्स्ट ब्रैकेट में जिसका स्क्वायर है 2x माइनस 3y प्लस b क्या है हमारे पास 5 प्लस 5। दूसरे ब्रैकेट में a 2x माइनस 3y माइनस b क्या है हमारे पास 5, तो -5। सोल्व। क्वेश्चन 31, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इज ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर। लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर एक्सीड मतलब ज़्यादा है। इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को 3-3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें, देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो जो नया रेक्टेंगल है उसका एरिया पहले वाले रेक्टेंगल के एरिया से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो जो गिवन रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। मैंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, अब इसकी लेंथ ब्रेथ को ले लिया पहले हमने। लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, गिवन रेक्टेंगल, ठीक है, बी x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी है, ब्रेथ से 4 ज़्यादा, x प्लस 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। तो लेंथ और ब्रेथ ये हो गई x प्लस 4 लेंथ इंटू x ब्रेथ, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4x। इस x की x से मल्टीप्लाई करी x स्क्वायर, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करी प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकलता है स्क्वायर में, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। अब देखिए आगे चेंज बोला है, लेंथ और ब्रेथ दोनों को 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, तो न्यू लेंथ आ गई, पहले कितनी थी x प्लस 4, तो x प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 7 सेंटीमीटर, और न्यू ब्रेथ आ गई, पहले x थी 3 इंक्रीज कर दो x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो पहले ये बाइनोमियल से मल्टीप्लाई है, पहले हमने x की मल्टीप्लाई करी x प्लस 3 से, फिर प्लस 7 की मल्टीप्लाई करी x प्लस 3 से, तो ये आ गया x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 3x, 7 मल्टीप्लाई x 7x, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 3x और 7x लाइक टर्म्स है, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। ये आ गया हमारा नए रेक्टेंगल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है नए रेक्टेंगल का एरिया जो है वो गिवन रेक्टेंगल के एरिया से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, मीन्स
न्यू रेक्टेंगल एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल is equal to area of given rectangle प्लस 81। तो इसकी जगह हमने लिखा ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। गिवन एरिया गिवन रेक्टेंगल का एरिया आया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x और उसमें हमने ऐड कर दिया 81। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। LHS RHS जो भी टर्म सेम होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। अब 10x 4x इधर ले आए माइनस 4x हो गया। 81 21 RHS में ले गए माइनस 21। 10x माइनस 4x 6x और यहाँ बचा 60। 81 माइनस 21 60। तो x इज इक्वल टू 60/6 यानी 10। x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो x हमने क्या लिया था, ब्रेथ को x लिया था, लेंथ क्या थी x प्लस 4। तो हमें गिवन रेक्टेंगल यही था ना जो पहले इन्होंने दे रखा था, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ आ गई 10 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 4 यानी 10 प्लस 4 14 सेंटीमीटर। Question 32. Find the length of the side of a rhombus whose diagonals are of length 12 cm and 16 cm. देखिए, सबसे पहले मैंने एक रोम्बस बनाया। रोम्बस के बारे में आप याद रखेंगे, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी चीज़, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ABCD ये हो गया O, जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही हैं। रोम्बस की चारों साइड ABBCCDDA सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है। एट राइट एंगल का मतलब है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब हमें डायगोनल्स दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो मैंने AC ले ली 12 सेंटीमीटर एक डायगोनल और BD 16 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी लिख देना, ABCD is a rhombus and diagonals of rhombus bisect each other। बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जो दोनों डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब देखिए OA इज इक्वल टू OC, इसलिए OA OC के इक्वल है और दोनों क्या है AC के हाफ है और AC हमारे पास 12 है। तो OA या OC कितने के हो गए 6 सेंटीमीटर। OA भी 6 सेंटीमीटर, OC भी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से BO इक्वल टू OD इज इक्वल टू BD कितना है पूरा, BD के हाफ है दोनों और BD है 16, तो 16/2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। हमने ले लिया इन ट्रायंगल AOD। OA 6 सेंटीमीटर है, OD 8 सेंटीमीटर है। हमें निकालनी है साइड, रोम्बस की साइड, और सारी साइड जो होती हैं रोम्बस की वो इक्वल होती हैं। इन ट्रायंगल AOD, एंगल AOD क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इतना इतना AOD, तो इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो OA कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, OD हमारे पास 8 सेंटीमीटर,
8 स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AD को मैंने LHS में लिख लिया, इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया 100। ठीक है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू 10, तो AD कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो अगर AD 10 सेंटीमीटर है तो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो सारी साइड से 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख देंगे एज ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सारी साइड 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 33, अ सिलेंडर ऑफ कर्व सरफेस एरिया 1152 मीटर स्क्वायर इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट। एक सिलेंडर बनाया है जिसका कर्व सरफेस एरिया 1152 मीटर स्क्वायर, और ये सिलेंडर किससे बना है, एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट से बना है। तो सिलेंडर का एरिया और रेक्टेंगुलर शीट जो है इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल से ही सिलेंडर बना है। आगे फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इफ इट्स लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। आगे पूछा है रेक्टेंगल शीट की डायमेंशन निकालनी है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, वो हमें फाइंड करनी है। और आगे बताया है इसकी लेंथ जो है ब्रेथ की डबल है। तो हमने सबसे पहले ले लिया लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की, डबल x की डबल 2x। अब मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सिलेंडर के एरिया के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। ठीक है, लेकिन हमें तो इसमें गिवन है तो हमने पुट कर दिया 1152। लेंथ है हमारे पास 2x, ब्रेथ है हमारे पास x इज इक्वल टू 1152। तो ये बन गया 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 1152, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1152। 2 आ जाएगा डिवीजन में, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। तो x स्क्वायर आया हमारे पास 576। अब देखिए 576 24 का स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 576 को 24 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ पावर सेम है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x आ गया 24। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 24, और x क्या था हमारी ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हो गई 24 मीटर, और लेंथ हो गई इसकी डबल निकालने के लिए मल्टीप्लाई 2 किया, 48 मीटर। 34 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 2:3। यहाँ पे मैंने बनाया सिलेंडर, एक सर्कुलर होता है, टॉप और बॉटम दोनों का ये हमने मिलाया, ये हो गई हाइट और ये है रेडियस। ठीक है, रेडियस और हाइट किस रेशो में, 2:3 में है। तो हम ले सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी 2x, और हाइट है 2:3 है ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 3x। राइट, एंड इफ इट्स वॉल्यूम 12936 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम गिवन है 12936 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूबिक में मेजर करते हैं। फाइंड द TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr विद इन ब्रैकेट r प्लस h।
अब देखिए ये निकालने के लिए हमें आर और एच दोनों की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 12936, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। पाई 22/7, आर 2x, तो 2x मल्टीप्लाई 2x, 2 टाइम्स लिख दिया, आर स्क्वायर है, एच 3x, 12936। अब देखिए 22/7, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12936, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12936, ये जो चीज़ है ये क्या चली जाएगी, 7 डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कट करते हैं। इसे हमने कट किया 12 से, 12 1 12, 12 1 12, इन दोनों डिजिट को एक साथ चलाएंगे तो 0 डालेंगे पहले, 12 8 12 7 84, 84 84 93 माइनस 84 बचेंगे हमारे पास 9, 12 8 96, ठीक है। इन दोनों को हम कट करते हैं 11 से, 11 2 22, 11 9 99 बचेंगे 8, 11 8 88। अब 98 को मैंने कट किया 2 से, तो ये आ गया 49, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 7, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 49 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, और ऑलरेडी एक और 7 है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब, तो एक्स आ गया हमारे पास 7, ठीक है, एक्स आ गया हमारे पास 7। अब हम निकाल सकते हैं रेडियस और हाइट, तो रेडियस क्या थी हमारे पास 2x, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू 7, 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर, और हाइट थी हमारे पास 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 7 21 सेंटीमीटर, रेडियस और हाइट आ गई। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, सी एस से भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कर सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7 आर 14, ब्रैकेट में आर 14 प्लस हाइट 21, 7 1 7, 7 2 14, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, 14 प्लस 21 35, 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई 22, 4 2 8, 4 2 8 इंटू 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, आ गया 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएस से और सीएस से सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलते हैं, और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक में निकलती है।